जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे मालिक। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमारे साथ निखिल अंकल ने भेजा है ईमेल के द्वारा। और संगत जी, निखिल अंकल ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ से रहने वाले हैं। उनका सत्संग मुझे लिखित में प्राप्त हुआ, तो मैं आपको ये संग जो है पढ़ के सुनाती हूँ। और संगत जी, बहुत ही इमोशनल सत्संग है ये। जब मैंने पढ़ा तो कुछ चीज़ें मुझे लगी कि वाक़ई में यार, कि अगर इनकी ज़िंदगी बदल सकती है तो हम सबकी तो वैसे ही बदल सकती है। इतने संघर्षों के बाद निखिल अंकल जो है अपनी लाइफ़ में आज पूरी तरह से सेटल हैं, खुश हैं, उनके पास सब कुछ है। संगत जी, अगर आपने भी कोई सत्संग शेयर करना है तो आप हमारे साथ दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के द्वारा शेयर कर सकते हैं। और संगत जी, अगर कोई भी त्रुटि सत्संग में रह गई हो, क्योंकि लिखी हुई सत्संग पढ़ के बोलते वक़्त कई बार कुछ ऐसे मिस्टेक्स हमसे हो जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो माफ़ कीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझसे कोई भी भूल-चूक कुछ शब्द उच्चारण में या अ, जो भावार्थ निखिल अंकल ने लिखे हैं वो सबको समझाने में दिक्कत हो जाए तो। संगत जी, आज जब मेरी 4 बजे आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पास नोटिफ़िकेशन आया हुआ है। और संगत जी, मैं एक्चुअली सुबह-सुबह ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ा वैसा आपको लग रही होगी, क्योंकि मैं रात ही सोच रही थी कि मैं ना सुबह आँख खुलते जो सत्संग सबसे पहले मेरे आगे आएगा ना, तो मैं उन्हीं का सत्संग शेयर कर दूँगी। तो सत्संगत जी, जिनका मेरे पास और भी सत्संग आ रखे हैं पहले से, आप भी बस थोड़ा-सा टाइम दीजिए, सभी के साथ आपका सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव भोले। संगत जी, मैं निखिल अंकल, मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, वैसे तो मैंने बहुत बार मेरा सत्संग शेयर किया है लाइव सत्संग्स में। जहाँ पे सत्संग होते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ तो मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। लेकिन ऑनलाइन, एक कहते हैं ना, यूट्यूब के थ्रू मेरा ये पहला सत्संग है। तो मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्टिंग की बताना चाहता हूँ। संगत जी, आज मेरी एज लगभग, आप कह सकते हैं कि 47 प्लस है, 47 ईयर प्लस। और संगत जी, आज से लगभग, मतलब अब ये कहना चाहूँगा कि ईयर 2009 में मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक ग्रोन मैन मैं था। आप भी समझ सकते हैं, अगर आज मेरी एज 47 साल है, उस टाइम कितनी होगी। और मेरी ज़िंदगी में मैं यूँ कहूँ कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा था। मैं बस रोए जा रहा था। रोना इन द सेंस कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं था। इतनी पढ़ाई-लिखाई करने के बाद ना ढंग से जॉब कर पा रहा था। जो फैमिली बिज़नेस था वो भी लगभग ख़त्म हो चुका था। और फादर साहब बीमारी से ग्रस्त, और मेरी जो मदर हैं वो भी कहीं न कहीं थोड़ा बीमार रहती थी। संगत जी, इन सब चीज़ों का बोझ, और साथ में मेरी 3 बहनें हैं, तो उनका भी टेंशन। ऐसे करते-करते संगत जी, जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जीने का स्वाद होता है, रस होता है, वो मैं भूल चुका था। और मैं कभी इसके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी उसके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कभी इसको मना रहा हूँ, कभी उसको मना रहा हूँ कि हमारी मदद कर दो। संगत जी, मैंने दुनिया के कोई दरवाजे नहीं छोड़े,
जो मैंने खटखटाया ना हो। कोई मंदिर, पीर, गुरुद्वारा, चर्च कहीं पे भी नहीं छोड़ा। संगत जी, मेरी वो हालत थी कि ना घर का ना घाट का। मतलब ना तो मैं कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर पा रहा था और ना जो चल रहा था उसको बेयर कर पा रहा था, उसको सहन नहीं करने की शक्ति नहीं थी। संगत जी, मैं उस टाइम इतना स्ट्रगल में था कि आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी में क्या किया? और वो जो मेरी जर्नी थी, वो ऐसी हो चुकी थी कि पहले जब कोई इंसान को बहुत सुख मिला हो ना संगत जी, तो वो जब दुःख आता है तो उसको सहन नहीं कर पाता। बस ऐसी ही हालत मेरी थी। संगत जी, हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस था। मैंने अच्छी पढ़ाई की, सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक से एक डाउनफॉल आया हमारी लाइफ में 2000 में, जब धीरे-धीरे सब खत्म होता गया और संगत जी 2005 आते-आते सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद सब कुछ मेरे कंधों पे आ गया। उससे पहले मैं खुश था, कुछ काम भी अच्छा कर रहा था और संगत जी, मेरी शादी बड़ी मतलब लेट हुई है, इवन 2011 में। और वो एक कहते हैं ना कि जब आपकी एज ओवर हो जाती है तो कहीं न कहीं वो ताने वो भी। हालाँकि मुझ में वैसे कोई कमी नहीं थी संगत जी, पर कहीं न कहीं मैं चाहता था कि कुछ बड़ा करूँ उसके बाद। और बहनों की शादी पहले हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रीति-रिवाज़ इतने ज़्यादा हैं कि आपको हर त्योहार पे, हर छोटे-मोटे जो फंक्शन्स होते हैं, उनमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा दिखाना है। वो जो दिखावापन था कहीं न कहीं मुझे वो भी दुःख दे रहा था। तो संगत जी, ऐसे करते-करते 2009 नवंबर में मैं एक दिन अचानक से यूँ लगा लीजिए कि बैठा था मतलब कहीं से तो मुझे ना कुछ ऐसा दिखा कि जो देख के ना मुझे थोड़ा अचंभा हुआ। मैं जहाँ बैठा था, हमारी बिल्डिंग में ही, तो वहाँ से क्या है कि हमारे मतलब 8-7 घर छोड़ के एक आंटी रहते हैं। तो उनके वहाँ शायद उस दिन सत्संग था। मैंने पूछा तो उनसे नहीं, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी लोग ना वहाँ से आ रहे हैं और संगत जी मैं तो अ, मतलब एक मति भ्रष्ट इंसान आप कह सकते हैं कि मैंने देखा कि वो काफ़ी जो है ना मतलब एक अच्छी वाइब्स उस उधर से आ रही है। क्योंकि मैं भी थोड़ा परेशान था तो अपने घर से निकल के बिल्डिंग में दूसरी साइड बैठ गया था उनके घर की तरफ। तो वहाँ पे जैसे क्या था कि जैसे शब्द चले और चले तो मैं वो चीज़ें ना बहुत मेरे को अजीब लग रही थी, तो मैं वहाँ से उठ के निकल आया। और उसके बाद में घर आने के बाद थोड़ा देर बैठा और वही चीज़ें सोच-सोच के दिमाग इतना मेरा खराब हो रहा था कि मैं वहाँ से भी निकल गया। और एक्चुअली संगत जी जब मैं वहाँ बैठा था ना, तो वो जो आंटी है, वहाँ जो शब्द चला था ना, वो ये था कि मतलब जिस तरीके से जो मेरे कानों में पड़ा था, चिंता ना कर बंधे, इस तरह से एक भजन या शब्द आप कह सकते हैं। और संगत जी, मेरे ना वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि मतलब बार-बार कुछ शब्द होता है ना, कुछ लाइन होती है जो आती है, तो वही चल रही थी और मैं बिल्डिंग से दोबारा कहीं और चला गया लेकिन वही चीज़ चलती रही। फिर मैं बहुत देर बाद
मतलब रात के टाइम में वापस आ रहा था और हमारा ना उधर से ही आना होता था। तो वो आंटी बाहर ही थी, तो मुझे एकदम आवाज़ देते हैं, "निखिल।" मैंने कहा, "जी आंटी जी।" मैंने प्रणाम किया और तो कहते कि आज हमारे ना सत्संग था। तो मैंने कहा, "अच्छा।" तो उन्होंने मुझे बोला कि, "तू आ, मुझे तुझे कुछ देना है।" तो मैं इतना चिड़चिड़ा मतलब वो था ना कि मेरा मन ही नहीं था कि मैं जाऊँ। पर वो बड़े हैं, बुजुर्ग थे मतलब तो मना नहीं कर पाया। मैं चला गया लेकिन ना मेरे को एक बहुत अलग-सा एहसास हुआ जब मैं अंदर एंटर हुआ ना, इतना ज़्यादा अच्छा मतलब फ्रेग्रेंस तो मतलब मैंने सबसे पहले तो वही मेरे को फ़ील हुई और मैं अंदर गया तो आंटी जी ने मुझे ना प्रसाद दिया और मुझे बोला कि तुझे दिक्कत ना हो तो तुझे जल प्रसाद दे दूँ, तेरे फादर बीमार हैं तो उनके लिए। इससे ना सब सही हो जाता है, कहीं न कहीं ना उनको हमारी सिचुएशंस पता थी। उन्होंने हमें अर्श से फर्श तक का सफ़र हमारा देखा था शायद। तो वो चीज़ थी, पता नहीं वो गुरुजी की कृपा थी। वैसे संगत जी ये गुरुजी की कृपा ही थी, जो उन्होंने मुझे इस तरीके से बुलाया। मैं ना वो फ्रेग्रेंस से इतना वो हो गया कि यार मतलब आज तो बड़े अच्छा सेंट इन्होंने डाल रखा है, मैंने यही सोचा था। इतना ज़्यादा ऐसे फूलों की महक आ रही थी। तो मैं जैसे सामने गया तो अभी तक उन्होंने ना जो दरबार लगाया था, जोत लगाई थी वो उठाया नहीं था, वो वहीं था। तो मैंने देखा कि बड़ा अलग-सा सत्संग टाइप का वो जगह बना रखी है इन्होंने कि चेयर लगा रखी है, उसपे इतना अच्छा कपड़े डाल रखे हैं मतलब चोला सॉरी माफ़ कीजिएगा, उस टाइम के थॉट बता रहा हूँ। वहाँ नीचे चरण स्वरूप का भी देखा कि इस तरीके से मतलब है कि फूल है, ओम बना रखा है धरती पे वहाँ, फूल इतने सारे तो मैंने कहा चलो वो होगा और उसके बाद ना संगत जी की मैंने वहाँ मैं बैठा, प्रसाद दिया मैंने प्रसाद वहीं खाया, तो पता नहीं क्यों मैं पूछ ही बैठा कि आंटी ये कौन से गुरुजी हैं? तो उन्होंने बोला कि ये हमारे गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले। मैंने कहा ओके, उन्होंने बोला कि ऐसे तुझे एक बात बोलूँ निखिल? मैंने कहा हाँ जी आंटी। मैं वही आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो वो कहती हैं कि तू ना इनके आगे अरदास कर। देख अब तू सत्संग में तो नहीं आया, मैंने तेरी मदर को बोला था, पर चलो कोई बात नहीं, तुम अब आ गई ना, अब तुम अपनी अरदास लगाओ, देखना ये सब ठीक कर देंगे। तो मैं ना मन में एकदम हँसा कि ये क्या ठीक कर देंगे, जब भगवान ही नहीं कर पाए क्योंकि मुझे पता नहीं था संगत जी मुझे माफ़ करना। फिर भी मैंने उनके कहे से ना मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं जब वहाँ मतलब मत्था टेकने लगा ना, तो मैं जैसे और होता है ना, भी जहाँ पर जाते हैं मत्था टेकते हैं, आरती लेते हैं तो पैसे निकालते हैं, मैं वैसे ही मैंने एक चीज़ देखी वहाँ तो कुछ ऐसा रखा नहीं। तो फिर आंटी शायद मेरी बात समझ गए कि ऐसे क्यों देख रहा है, पॉकेट में हाथ मारा है, उन्होंने मुझे पहले ही बोला कि यहाँ ऐसे कुछ नहीं चढ़ाते। गुरुजी सब तो खुद मतलब देने वाले हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं। संगत जी मुझे बस इतनी बात मुझे पता चली, आंटी जी ने भी मेरे लिए अरदास की गुरुजी के आगे और मुझे एक चीज़ बोली कि शुकराना करता रहा कर। तू ना शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी ये बोला कर। और मुझे ये मंत्र भी बताया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे बड़ा अलग-सा लगा ये चीज़ ना कि शिव जी सहाय तो ठीक है लेकिन उसके बाद में मतलब इस मंत्र के साथ गुरु जी सहाय भी हैं, तो कि चलो अच्छा है, ऐसा कुछ सोच मेरे थॉट मुझे आज खुद को ही नहीं क्लियर है कि मेरे क्या थे। मैं बस परेशान था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक अलग-सी ना शांति महसूस हुई थी प्रसाद खाने से और फिर मैं वहाँ से आ गया, जल प्रसाद ले आया। लेकिन ना वो लाइन जो थी वो मेरे अभी भी थी मन में। आने के बाद मैंने मेरी मदर को बताया। वो कहती हाँ बेटे, ये मैंने भी सुना है,
तेरी आंटी ने मुझे बताया था कि बहुत जो है पवित्र हैं और इनका नाम लेना चाहिए। और संगत जी उसके बाद में ना मतलब मैं रात को सोया जैसे, उस दिन मैंने रोटी भी नहीं खाई थी क्योंकि मैं प्रसाद आंटी के यहाँ खा के आया था थोड़ा, और मैं सो गया। तो मुझे ना सपना बड़ा अजीब आया उस दिन कि जैसे ना मैं कहीं मतलब गुम हो जाते हैं ना अंधेरे में, या अंधेरा रास्ता था जहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा और मैं ना मतलब मुझसे चला भी नहीं जा रहा जैसा सपने में होता है, और अचानक से ना कोई बुजुर्ग मुझे दिखते हैं जिनके पास लालटेन होती है, और उस वो मुझे रास्ता दिखाते हैं। और संगत जी मैं तब नहीं समझ पाया, ये बात मुझे बहुत सालों बाद समझ आई कि जो बुजुर्ग मुझे दिखे ना उनका बस शरीर कद-काठी मैं देख पाया, शक्ल नहीं। उनका चेहरा क्या था वो नहीं, लेकिन वो शरीर वो देखता हूँ ना तो मुझे गुरुजी लगते हैं कि गुरुजी ही थे। वैसे ही चोले टाइप ही पहना हुआ था सफ़ेद कलर का। और संगत जी उसके बाद में मेरी ज़िंदगी के कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते गए। धीरे-धीरे मैं स्टेबल होता गया माइंड से कि मुझे ये करना है। फिर मैंने जो मेरा डूबा हुआ बिज़नेस था जॉब का छोड़ के ना, मन पहले मैं जॉब के लिए रोता था एक्चुअली, क्योंकि मैं बिज़नेस होते हुए भी अपनी जॉब करता था और जॉब में भी मुझे मतलब घर की परेशानियों की वज़ह से, और एक सिंगल अगर आप बेटे हो, घर की ज़िम्मेवारी है तो आप जॉब अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बस ऐसा ही हुआ था। प्राइवेट सेक्टर में तो यही होता है कि जब तक आप अच्छा करते हैं, आपको रखा जाता है, जब आप थोड़ा-सा भी मतलब प्रेज़ेंटेबल नहीं हो पाते हैं, या यूँ कहिए कि जब आपसे बेटर कोई मिल जाता है तो आपकी ज़रूरत खत्म हो जाती है। बस यही हुआ था और मेरा वो खत्म हो गया। तो अब मेरे में एक हिम्मत आई और मैंने जो हमारा ही बिज़नेस था स्क्रैप्स का, मैंने वही चीज़ को थोड़ा मतलब कि स्टार्ट करने का सोचा। तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ना कहीं न कहीं आंटी के जो शब्द थे ना, शुकराना करता रहा कर, और तो ना इतना घबराया ना कर, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, विश्वास रख, तो देखना अगली बार आना मैं तेरे को बताऊँगी जब तू फ्री होगा। ये बातें दिमाग में चल रही थी। संगत जी उस जगह के बाद में 2 महीने बाद तक मैं काफ़ी हद तक अपने माइंड में पॉज़िटिव मतलब फ़ील कर रहा था, और फिर स्ट्रगल तो बहुत रहा। फादर भी मेरे बहुत लंबी बीमारी उन्होंने झेली। कहीं न कहीं ना माइंड स्टेबल हो गया। 2 महीने बाद मैंने फाइनली अपना जो काम था डूबा हुआ उसको रीस्टार्ट किया, ज़ीरो डे मतलब उसके साथ प्रॉफ़िट के साथ, कि जो मैं कर्ज़े में था, कर्ज़ा लेके मैं बैठा कि मैं उस कर्ज़े को उतारूँ। और संगत जी हुआ यूँ कि इधर से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और इधर से फिर वही आंटी जी सुबह-सुबह जिस दिन मैंने खोलना था ना, स्टार्ट कर रहा था, उस दिन की बात है, सुबह-सुबह दिखे। तो उ पहले तो क्या होता था मैं देख के कटता था, और उस दिन क्या था कि मैं ना खुशी-खुशी उनके पास गया, उनको पैरों हाथ लगाया, उनको बताया कि आंटी आज से मैं अपना बिज़नेस ही स्टार्ट कर रहा हूँ, फादर का जो बिज़नेस है। वो बहुत खुश हुईं, बस उन्होंने वही बोला, वाह! ये वाह वर्ड बोला और बोला कि जा पुत्र तू ना मतलब अच्छे से मन लगा के करी, और बस शुकराना करना ना भूली। और उन्होंने बोला कि तू रुक, मैं भी आई। और मैं रुका तो अंदर गई और वो ना एक स्वरूप लेके आई गुरुजी का छोटा-सा, जैसे टेबल पे रखने के लिए। मुझे बोला कि आ ले, जिथे तू बैठेगा ना उत्थे टेबल ते रखनी ते गुरुजी ਨੂੰ हर चीज़ दा कुर्सी दे मालिक इन्हां ਨੂੰ ही बना दी, देखी तेरा सारा कुछ हो जाएगा। संगत जी तब तक ना मेरे में इतना शांति आ चुकी थी और इतना शायद विनम्रता और शायद कहीं न कहीं विश्वास भी होने लगा था। तो मैंने उनसे लिया स्वरूप और मैं चला गया। मैंने वही अपने टेबल पे सबसे पहले स्वरूप को रखा, और जैसे आंटी ने बोला उस टाइम इतना नहीं पता था मुझे, जितना पता था उतना मैंने किया और काम स्टार्ट किया। संगत जी 1 साल का वक़्त लगा मुझे, लेकिन उस 1 साल में मुझे आंटी जी के द्वारा
2-3 सत्संग अटेंड करने का मौका मिला था और 2007 में जो है ना कि मतलब खत्म होने वाला था तब तक कहीं न कहीं ना मेरा मतलब कि कुछ तो अच्छा हो गया था और उसके बाद में जैसे 2011 तक मतलब मेरे को बिज़नेस स्टार्ट किए 1 साल हो रहा था, अप्रैल में। तो तब कहीं जाके ना मेरी कुछ जो है मतलब मैं पॉज़िटिव ले पा रहा था। मुझे कुछ प्रॉफ़िट भी आने लगा था और जो मेरे पुराने जो हमारे क्लाइंट थे या पुराने हमारे जो आप कह सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर हर किसी के होते हैं, तो उनका भी कुछ न कुछ ट्रस्ट था। कहीं न कहीं जो लोग हमें देख के कटने लगे थे ना, वो आके बैठने लगे थे। ये एक पॉज़िटिविटी थी। हालाँकि मेरे फ़ादर साहब तो बीमारी ही थे, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त जिनका मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ना लिखा ही हुआ था हमारा। वो भुगतने थे, वो भुगत लिए कर्म, वो वाली बात। और उसके बाद में तो मेरी ज़िंदगी ने ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया कि मेरा इतना ट्रस्ट हो गया आज तक। आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी के साथ-साथ जो है ना मतलब वो जो वक़्त है ना वो नहीं भूल रहा। मैं वो जो आंटी ने मुझे बात बोली थी ना वो मैंने बड़ी अमल की और उसके बाद में धीरे-धीरे सब कुछ पता भी लगने लगा। हालाँकि मन में कई बार डाउट्स आए कि अच्छा ये भगवान हैं? अच्छा ये तो ऐसे करते थे तो क्या ये भगवान हैं? लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना संजय जी कि हम तो इंसान हैं, हम तो गलतियों के पुतले हैं, हम तो गलतियाँ करते हैं। लेकिन हमें ना ट्रस्ट जो होता है ना भरोसा बड़ी मुश्किल से मतलब बन पाता है लेकिन हमें बनाना चाहिए। वही कुछ हुआ मेरे साथ भी। मेरा अगर मैं पूरी तरीके से अगर मैं सरेंडर करने का बोलूँ तो मैंने शायद 2012 में किया था। जब मेरे को जो है बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई थी मेरे बिज़नेस में। 2012 तक मैं अपने कर्ज़े उतार चुका सब कुछ और मैं तैयार था 2013 में अपनी एक नई जर्नी जीने के लिए। संगत जी, 2009 में मैं फर्स्ट टाइम वो कहते हैं ना गुरुजी से मिला आंटी के घर सत्संग में, सत्संग के बाद और 2013 तक मैं कहीं न कहीं एक रिलीफ़ फ़ील कर रहा था, एटलीस्ट कर्ज़े की तरफ से कि बिज़नेस दौड़ में आ गया। फादर की बीमारी, मदर की बीमारी तो ऐसे ही चल रही थी। बहुत मैं रोता भी था, बहुत कुछ था, तो ये चीज़ें मुझे बड़ा ना इफ़ेक्ट कर रही थी। और एक आप ना मीडियम ऐज के हो जाते हैं ना, तो वैसे ही आप परेशान रहते हैं। अगर आप 35-36 साल की एज में भी अनमैरिड हैं और आपकी ये ज़िम्मेवारियाँ हैं, चलो बिज़नेस अच्छा है, तो कहीं न कहीं लगता है कि चलो एक तरफ से तो सुख है। तो रिश्तेदारों के ताने भी थी, हर चीज़ थी। उन सब तानों से ऊपर उठा के जो है ना, गुरुजी ने मुझे एक नया ज़िंदगी, एक नई अच्छी ज़िंदगी दी थी। संगत जी, फिर मैं भी सत्संग में जाने भी लगा था क्योंकि मैं पहले भी गया था। लेकिन उसके बाद ना जब मैं मतलब कि जैसे होता है ना कि आपका दिल करता है कि अच्छा कहीं पे है तो हम जाएँ और हम खुद भी करवाएँ, तो मैंने पहली बार अपने जो है घर पे एक सत्संग करवाया था। मैंने तो क्या करवाया था गुरुजी ने ही ब्लेस किया था और उसके बाद में 2014 में मेरी शादी भी हो गई। मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर जैसे मुझे चाहिए था, मुझे मिल गई और फिर आंटी के साथ मेरी अच्छी ज़िंदगी शुरू हुई और 2017 में मैं अपने बीवी बच्चे के साथ में जो है बाहर आ गया और संगत जी क्योंकि इसी बीच मैंने खोया भी अपने पेरेंट्स को, तो मन भी इंडिया से थोड़ा उठ गया था। बिज़नेस में अच्छा था, सब कुछ था तो उसको एक्सपेंड भी किया और बस उन्हीं मेन तो यही था कि उनकी वज़ह से ही मैं अपना देश छोड़ के आया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये लगता है कि वो कहीं से भी मुझे देख रहे हैं तो आज खुश होंगे, आज वो उनके मन में शांति होगी।
उसके बाद में और भी कई सत्संग हैं संगत जी जो मैंने शॉर्ट में बताया है अपनी जर्नी का। बहुत से ऐसे सत्संग हैं छोटे-छोटे जो छोटे तो नहीं कहूँगा मेरे लिए तो अब हर चीज़ ही बड़ी है, कि जो कहते हैं ना कि अब मुझे फिर से फर्श से अर्श तक पहुँचाया, आज एक अच्छा जीवन है, सब कुछ है। तो मैं सोचता हूँ कि जो सब्र करना है, लोगों के आगे हाथ मारना था, कहीं न कहीं ना मेरे लिए एक इंडिकेटर था, एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस थी जिनको मैंने मतलब 100% तो नहीं कहूँगा, कुछ हद तक फ़ॉलो किया। फ़ॉलो किया तो आज मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ। संगत जी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सब्र रखना ही सबसे बड़ी जो है ना उस वक़्त की हार है, उस बुरे वक़्त की हार है। अगर हम बुरे वक़्त में सब्र नहीं रखते हैं ना, तो हम कुछ नहीं अचीव कर सकते। और अगर हम शुकराना नहीं करते हैं, तो जो हमारे पास है हमारा वो भी नहीं रहता। क्योंकि हमें नहीं पता हमारा वक़्त कितने दिन है। बहुत बहुत चीज़ें जो है ना लाइफ़ की आज पीछे मुड़ के देखते हैं इस एज में, तो ऐसा लगता है कि यार वो भी एक वक़्त था, वो निकल गया तो इस वक़्त का भी भरोसा नहीं है। इसीलिए अच्छे कर्म अपनी झोली में डाल रहे हैं। जब मौका मिलता है अच्छे कर्म कर रहे हैं। किसी गरीब का जो है ना हक नहीं मारना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना, ये सबसे बड़ी कुंजी है। मैं मानता हूँ कि जब हमारा बुरा वक़्त होता है ना तो हमें उन लोगों से के आगे भी हाथ-पैर जोड़ने पड़ते हैं जो हमारे उस चीज़ के लायक भी नहीं होते हैं। तो मेरे ख़्याल से उन लोगों के आगे हाथ-पैर जोड़ने की बजाय हमें गुरुजी के आगे हाथ-पैर जोड़ने चाहिए। इवन हमारे गुरुजी के आगे तो ना समर्पण ही सबसे बड़ी बात है कि हमने सरेंडर कर दिया, तो सब कुछ वो सुन लेते हैं क्योंकि ना वो भी जानते हैं ना जो हम मुँह से बोल के भी नहीं कहते। तो माँगने की बजाय ना अपने कर्मों के लिए माफ़ी माँगना, सब्र करना, शुकराना करना और उसकी रज़ा में राज़ी रहना। मुझे तो ये सबसे मतलब बड़ा मूल मंत्र लगता है ज़िंदगी का। संगत जी, आज का मेरा सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर गुरु महाराज जी की इच्छा हुई तो मैं और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा, मेरी यहाँ की जर्नी आने के बाद की क्या हुआ ज़िंदगी में, कैसे हुआ ये सब। संगत जी माफ़ करिएगा अगर कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो तो। मेरी गलतियों को माफ़ के करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी कुछ गलत ना करूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, हर पल दा शुकराना गुरु जी, हर घड़ी, हर सांस दा शुकराना गुरु जी, शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी ये मैंने आपको सत्संग सुनाया निखिल अंकल का। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई हमें, बस हमें इन पे अमल करना है। अगर हम ये बातें अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करेंगे ना गुरुजी की, हमारी कभी हार नहीं हो सकती है। संगत जी छोटी-मोटी हार से ना रोना नहीं चाहिए, हमें रोना तो आएगा ही देखो ये तो बात है। लेकिन कहीं न कहीं अपने आप को गुरुजी के आगे सरेंडर करवाना है। अगर हमारा सरेंडर हो गया तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ना कि कुछ हम रोएँ या बोलें, वो पहले ही समझ जाएँगे, वो हमारी सब सुनते हैं, वो भी जानते हैं ना जो हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ़ कल के लिए, आज के लिए रो सकते हैं, अच्छा आज मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये दे दो। उनको पता है ना वो अगर हमें दे दिया या हमें मिल गया तो आगे क्या होगा, हमें तो नहीं पता उसका अंजाम। तो संगत जी, गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहें, शुकराना करते रहें, जैसा अंकल ने बताया सब्र सबसे बड़ी जो है कुंजी है ज़िंदगी की और किसी का हक नहीं मारना है, कुछ बुरा नहीं करना, जितना हो सके बुरा नहीं करना क्योंकि जाने-अनजाने में तो 100 पाप होते हैं। बहुत बार हम जानबूझ के भी किसी की कुछ ऐसी बात करते हैं इधर-उधर तो वो भी हम
कहते हैं ना कि मैल ही धोते हैं दूसरे का, उसके कर्म कटते हैं, हमारे खाते में आते हैं। तो ये सब चीज़ों को छोड़ के गुरुजी में ही मन लगाना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जय जय